पिछले रविवार को मैंने इससे ऊपर वाले पद की व्याख्या की थी। छैल भल अटपट भेष बनायो। और श्री राधा रानी ने भयंकर मान कर लिया। ठाकुर जी से कि ठाकुर जी के आंखों के आगे अंधेरा आ गया। इतने भयंकर गुस्से में, क्रोध में किशोरी जी ने कहा, चले जाओ मेरे सामने से, आज तुम्हारा अपराध स्पष्ट हो गया, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और तुमने मुझे समय दिया था रात के 12 बजे आने का और तुम चंद्रावली के घर पहुंच गए। और ये तुम्हारे ऊपर जितने भी दोष लगे हैं इनका सबूत मैंने बता दिया कि तुम्हारे भाल पर ये लाल मिहावरी लगी है, चंद्रावली ने तुमसे मान किया होगा, फिर तुमने उसको मनाया होगा, आंसू से रोए होगे उसके चरणों में पड़ के, तो तुम्हारे माथे पे वो लाल मिहावरी लग गई होगी। और ये अपना पीताम्बर तुम दे आए, लाल ओढ़नी ले आए, और तुम्हारे ये केश बिखरे हुए, आंखें लाल, मुरली भी तुम्हारे पास नहीं है, और ये अटपटी भाषा में तुम बात कर रहे हो, शरीर में पसीना निकल रहा है, कांप रहे हो। ये सब पॉइंट किशोरी जी ने रखे। और ठाकुर जी मन मन में सोच रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही कह रही है किशोरी जी। चोरी पकड़ी गई तो बहुत ही गुस्से में एंड में किशोरी जी ने धनी धनी नीलज आज उछल उघरियो भली करी जो आए। क्योंकि ठाकुर जी तो सीधे चले आए। जब उन्होंने देखा सवेरा हो गया है तो अगर कुछ प्लानिंग से आते तो ये जितने भी चिन्ह ठाकुर जी के दिखाई दे रहे हैं ठीक ठाक करके आते, अपना माथा पोंछ के आते, मुरली को ठीक से खोस के आते, पीताम्बर ओढ़ के आते। लेकिन वो तो ऐसे ही चले आए और किशोरी जी सब समझ गई। तो किशोरी जी ने कहा, अरे निर्लज्ज, अच्छा हुआ कि तुम सीधे चले आए, आज तुम्हारा अपराध स्पष्ट हो गया, तुम्हारी पोल खुल गई। और मान करके किशोरी जी चली गई और ठाकुर जी की हालत खराब हो गई। अब तो हमारी स्वामी जी ने मान कर लिया, भयंकर मान, और आंखों के अंधेरा छा गया। सुनी कृपालु कटु बचन लली के, लाल द्रिगन तम छायो। अब किशोरी जी तो चली गई और ठाकुर जी महाराज जी के पास पहुंच गए और उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे किशोरी जी ने मान कर लिया है। तो काफ़ी देर मीटिंग चली, हफ्ता भर हो गया मीटिंग करते करते महाराज जी को, ठाकुर जी को। तो महाराज जी ने ठाकुर जी को हर पॉइंट के लिए समझाया कि इस पॉइंट पे ये सफाई देना, इस पॉइंट पे ये सफाई देना। और ललिता को भी अपनी तरफ मिला लिया और कहा, तुम कॉन्फिडेंस से बोलना, अगर किसी ने अपराध किया भी हो और निर्भयता के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ कोई बोले तो बात बन जाती है। तो महाराज जी ने ठाकुर जी को समझाया कि जैसे जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ वैसे वैसे बोलना, और पूरा प्लान तैयार किया और ललिता को भी मिला लिया और कहा, तुम जाना, किशोरी जी से भी मैं बात कर लूँगा। तो अगले दिन ठाकुर जी महाराज जी के साथ किशोरी जी के पास पहुँचे और बार बार महाराज जी ने एक बात समझाई थी ठाकुर जी को, देखो कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। अगर तुमने कॉन्फिडेंस लूज किया तो फिर बात नहीं बनेगी। कॉन्फिडेंस से बोलना और बाकी हम खड़े ही हैं बात संभालने के लिए। एक बार महाराज जी ने एक किस्सा सुनाया
एक सत्संगी था, वो रेलवे में विदाउट टिकट सफर करता था और जहां मन जाए उसका, लेकिन जाता विदाउट टिकट था। तो महाराज जी को पता लगा, तो महाराज जी ने कहा ऐसे तुम कैसे विदाउट टिकट कहीं से कहीं चले जाते हो? तो उसने कहा महाराज जी एक मंत्र है मेरे पास। बोले क्या मंत्र है? तो महाराज जी से उसने कहा महाराज जी ऐसे मैं कैसे बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी आप मेरे साथ चलिएगा या मैं आपके साथ चलूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो इत्तेफाक से महाराज जी प्रतापगढ़ से लखनऊ जा रहे थे ट्रेन से, तो वो सत्संगी भी साथ में और महाराज जी भी साथ में। ट्रेन में बैठे, महाराज जी का तो टिकट था और उसके पास टिकट नहीं था। लखनऊ आया, लखनऊ उतरे तो महाराज जी ने कहा तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे। तो महाराज जी बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। और जब गेट पे वो टीटी खड़ा होता है ना, जब टिकट चेक करता है, तो वहाँ गेट पर पहुँच गए और उस सत्संगी ने टीटी के कान में कुछ बुदबुदाया। महाराज जी को तो समझ में आया, सुनाई नहीं पड़ा और वो कान में बोल के निकल गया। और पीछे पीछे महाराज जी थे, तो महाराज जी ने अपना टिकट दिखाया और महाराज जी बाहर निकल गए। तो महाराज जी ने बोला क्यों रे, तूने क्या बोला था कान में? महाराज जी वही मंत्र बोला था। अरे क्या मंत्र? उसने कहा महाराज जी स्टाफ। रेलवे में जो काम करते हैं उनका टिकट नहीं लगता उस महकमे में। तो बोला मैंने ना स्टाफ बोला। बोले महाराज जी लेकिन ये हर कोई नहीं बोल सकता ये मंत्र, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ता है। अगर जरा सा भी तुम्हें डर लगा, कॉन्फिडेंस लूज किया, तो तुम पकड़े गए। वो टीटी पूछेगा कौन से डिपार्टमेंट में, कहाँ पर, कैसे काम करते हो। तो महाराज जी बड़े कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ता, बस यही मंत्र है, यही एक तरीका है। तो महाराज जी हंसने लगे। तो ऐसे ही महाराज जी ने ठाकुर जी को राय दी, देखो सारा हमने तुमको बता दिया है किस पॉइंट पे क्या बोलना है, लेकिन मुसीबत से बचने का एक ही उपाय है, कॉन्फिडेंस लूज मत करना। तुम कॉन्फिडेंस से बोलना, निर्भयता से, और हम तो हैं ही तुम्हारे साथ। तो अगले दिन महाराज जी के साथ ठाकुर जी किशोरी जी के पास पहुंचे और ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए। 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 सुनु मानिनी सब बात बताऊं। 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 साच ना बात बनाय कुंवरी तू
लगाय। साच न बात बनाय कुंवरी तू झूठे दोष लगाए। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा, अरे किशोरी जी, आप मुझ पर झूठे ही दोष लगा रही हैं। तो किशोरी जी ने, ठाकुर जी कह रहे, सुन मानिनी सब बात बताऊं, साच ना बात बनाए। अरे मानिनी जू, स्वामिनी जू, मेरी बात तो सुनो। और किशोरी जी तो क्रोध में, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम्हें। अब महाराज जी ने कहा, अरे किशोरी जी सुन तो लीजिए, ये क्या बात बनाता है, झूठ बोलता है कि सच बोलता है कि अपना अपराध कबूल करता है, एक बात सुन लीजिए, सुनने में क्या जाता है। महाराज जी ने बड़ी नम्रता के साथ किशोरी जी से बोला। हाँ, किशोरी जी की भी बात समझ में आई। हाँ, सुन लेते हैं। देखें, किशोरी जी को भी पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि सारे सबूत उनके पास हैं। तो किशोरी जी को पूरा विश्वास था, बात तो सच है, ये क्या बोलेंगे, कबूली करेंगे मेरे आगे अपना अपराध। तो जब महाराज जी ने कहा कि किशोरी जी सुन लीजिए, तो किशोरी जी ने कहा, अच्छा बताओ क्या कहना चाहते हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, सुनो मानिनी सब बात बताऊं, साच ना बात बनाए। अरे किशोरी जी, मैं जो भी तुमको बात बताने जा रहा हूं, साच सच्ची बात बता रहा हूं, न बात बनाए। मैं झूठ मूठ कुछ बात बना के नहीं बोल रहा हूं आपके आगे, सच्ची सच्ची बता रहा हूं। और अंदर धक धक भी हो रही है ठाकुर जी को, क्योंकि पता है झूठ बोल रहे हैं। तो मन में सोच रहे हैं, अगर पकड़े गए तो क्या होगा, फिर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। तो एक ही सेंटेंस में दो भाव हैं इसमें, साच न बात बनाए, सच बोल रहा हूं, बात नहीं बना रहा हूं। नहीं पकड़े गए तो कहेंगे मैं सच्ची बोल रहा हूं, बात नहीं बना रहा हूं। और पकड़े गए तो क्या, साच न बात बनाए, सच नहीं बोल रहा था मैं तो बात बना रहा था। एक ही सेंटेंस के दो भाव। तो यहां ठाकुर जी ने कहा कि किशोरी जी, दोनों पक्ष रख के, पकड़ गया तो ये, नहीं पकड़ा तो ये, तो मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूं, कोई बात नहीं बना रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो किशोरी जी ने कहा, हाँ हाँ बताओ, आगे बताओ कि क्या कहना चाहते तुम। काली सखिन मिली नवल कुंज 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 ललिता ही दई बिठाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। ललिता ही दई बिठाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए। ललिता ही दई बिठाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। ललिता ही दई बिठाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए। अरे किशोरी जी, कल इन सब सखियों ने मिलके मुझे ठगने के लिए एक चाल चली। क्या चाल चली? नवल कुंज में ललिता सखी को बिठा दिया।
चुनरी उड़ाकर, और सखियों का एक झुंड मेरे पास आया और मुझसे कहा, मोते कही चलहु कुंजन बिच, 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 राधे तोय बुलाय कुंवरी तू झूठे दोष लगाय, राधे तोय बुलाय कुंवरी तू झूठे दोष लगाय, राधे तोय बुलाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय, राधे तोय बुलाय कुंवरी तू झूठे दोष लगाय। नवल कुंज में ललिता सखी को बिठा दिया और सखियों का एक झुंड मेरे पास आया और उसने कहा, अरे लालजू, वो कुंज में राधे रानी ने तुमको बुलाया है। क्यों? ठाकुर जी ने कहा, क्यों बुलाया है? तो उन्होंने कहा, राधा रानी तुमसे बहुत नाराज है, बहुत क्रोध में है, तुम पर उन्होंने मुकदमा दायर किया है। तो क्या चल के मनाओ? कहा? नवल कुंज में। अब ये सुन के तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी प्राण जीवनी राधा रानी मुझसे नाराज है। क्या अपराध हो गया मुझसे? क्या गलती हो गई? क्यों इतने क्रोध में है? तो मुझसे रहा ही नहीं गया कि मेरी स्वामिनी जो इतने क्रोध में है और मुझे बुलाया है, मुझ पे मुकदमा दायर किया गया है, तो मेरा अपराध क्या है? तो ये स्वामिनी जो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया और मैं तो परेशान हो गया और मैं तुरंत मैं भोला भाला भौ भोरो कछु भेद ना जान्यो, जानी गयो जानी तो ही गयो धाय। हे राधा रानी, मैं तो इन सखियों का भेद जान नहीं पाया और जैसे ही इन्होंने कहा राधा रानी तुमसे नाराज है, क्रोध में है, भयंकर क्रोध में है, तो ये सुनकर मैं उल्टे पैर भागा। धाय माने दौड़कर भागा। तो मोते कही चलहु कुंजन बिच, 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 राधे तोय बुलाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय, राधे तोय बुलाय कुंवरी तू झूठे दोष लगाय। अरे राधे जू, अगर ये कहती ललिता ने मुझे बुलाया है तो मैं इनके 2 थप्पड़ लगा के ठीक कर देता। अरे ललिता वलिता तो नौकरानी है हमारी, उनसे क्या मतलब है। लेकिन इन्होंने ललिता का नाम नहीं लिया, इन्होंने तो आपका नाम लिया कि वो राधा रानी तुमसे बहुत नाराज है, बहुत क्रोध में है, तो चलकर उनको मनाओ। तो इसीलिए मैं उल्टे पैर भागा चला गया। अगर ये ललिता का नाम लेती तो फिर मैं नहीं जाता। तो राधे राधे तोय बुलाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय, राधे तोय बुलाय कुंवरी
ही दोष लगाए। जानी तो ही गयो धाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। जानी तो ही गयो धाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए। अब राधा रानी का जो गुस्सा है धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर ठाकुर जी ने कहा, जैसे ही मैं पहुंचा तो गहन तिमिर पुनी घूंघट याते कैसे हूं मुख ना लखाए। किशोरी जी, कल अंधेरी रात थी, यानी अमावस्या की रात थी। तो किशोर जी ने मन में सोचा, हाँ थी तो। अब विश्वास होने लगा किशोरी जी को भी। कल गहन तिमिर, बहुत अंधेरा था, अमावस्या की रात थी। तो और ललिता घूंघट किए हुए बैठी थी। तो कैसे हूँ मुख ना लखाए, अंधेरे में किसी प्रकार से भी मुख नहीं दिखाई दे रहा था। तो राधा रानी ने कहा, क्यों जी, एक बार बताओ, तुम्हें रात में दिखाई नहीं पड़ा ललिता है कि राधा है? तो ठाकुर जी ने कहा, मैं कह तो रहा हूं किशोरी जी, अमावस्या की अंधेरी रात किसी तरह से मैंने बहुत मुख देखने की कोशिश की, क्योंकि घूंघट किया हुआ था। और फिर अगर मुझे डाउट होता कि भाई राधा रानी नहीं है और कोई सखी भी हो सकती है, तब तो मैं और भी प्रयत्न करता और पास जाता। लेकिन मैंने तो इन सखियों की बात पर विश्वास कर लिया कि राधा रानी ने मान किया है, तो मैंने कोई कोशिश भी नहीं की। और ऊपर से घूंघट में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। कई बार दुल्हन बदल जाती है। एक बार की बात है, दो लड़कों की शादी हुई और दोनों ट्रेन से वापस जा रहे थे और दोनों दुल्हन साथ में। अब जब घर पहुंचे तो पहले वाले की दुल्हन दूसरे के साथ और दूसरे की दूसरे के साथ चली गई। अब जब घर जाके घूंघट उखाड़ के देखा, अरे तुम कहाँ से, किससे शादी हुई है? अरे उससे शादी हुई है। तुम कौन से गांव के? उस गांव के हैं। अरे ये तो बदला बदली हो गई। तो घूंघट में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले, किशोरी जी, एक तो अमावस्या की रात और ऊपर से घूंघट, और फिर मुझे कोई डाउट होता तब तो मैं इंक्वायरी करता, देखने की कोशिश करता, घूंघट उगाड़ता। लेकिन मुझे तो सखियों की बात पर विश्वास हो गया कि राधा रानी ने मान किया है, उनको मनाओ। तो इसलिए ऐसा हुआ। तो गहन तिमिर पुनी घूंघट याते, 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 कैसे हूँ मुख ना लखाय कुंवरी तू झूठे ही दोष
सखियां मुझसे कहने लगी, मोते कह कि मान माननी, इशारा करके कहा, ये देखो राधा रानी बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है, मान किया हुआ है। तो अरे तो चरणों में गिर के रोकर इनको मना लो। तो इन लोगों ने ऐसे कहा। तो हो याते अकुलाय चरण गई, 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 मृग असुअनि झरि लाय, कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। मृग असुवन झरि लाय, कुंवरी तो झूठे दोष लगाए। मृग असुअनि झरि लाय, कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। मृग असुवन झरि लाय, कुंवरी तो झूठे दोष लगाए। जब इस प्रकार सखियों ने कहा कि मान किया हुआ है, इनके चरणों में चरण पकड़ लो और मना लो, तो मैं रोता हुआ, आंखों से आंसू बहाता हुआ ललिता के चरणों में गिर गया। तो याही ते यहाँ लाल मिहावरी, 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 गई भाल लिपटाय, कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। गई भाल लिपटाय, कुंवरी तो झूठे दोष लगाए। गई भाल लिपटाय, कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। गई भाल लिपटाय, कुंवरी तो झूठे दोष लगाए। हे किशोरी जी, जब मैंने रोकर चरणों में गिरकर मनाने की कोशिश की, तभी ये लाल मिहावरी मेरे माथे पर लग गई। और इतना ही नहीं, मैं तो चरणों में गिरकर रो रहा हूँ, मना रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरी स्वामिनी जो बैठी हैं, राधा रानी बैठी हैं। तो इन्होंने क्या किया, मोहि रोवत तजी उठी पुनी ललिता, कुंजन गई दुराय। मुझे पैर से झिड़क कर दूर हटो ऐसा कह के मुझे वहीं पे रोता हुआ छोड़ के कुंज में जाकर छिप गई। और मैंने सोचा मेरी किशोरी जी इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने मुझे चरणों से भी दूर कर दिया। हट जाओ, मेरे चरण मत छुओ, मुझसे बात मत करो। तो किशोरी जी, मैंने तो ये सोचा कि आप ही हैं। तो किशोरी जी ने सोचा, हाँ बात तो सही कह रहे हैं, मन ही मन, ऊपर से आउट नहीं होने दिया। हाँ ललिता वगैरह मजाक तो कर ही सकती हैं, अप्रैल फूल बनाया होगा, कोई मजाक करने का अधिकार तो सबको है। किशोरी जी का गुस्सा नीचे आता जा रहा है। तो मोहि रोवत तजी उठी पुनी ललिता, 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 कुंजन गई दुराय, कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। कुंजन गई
किशोरी जी, ललिता उठकर गहन कुंज में जाके छिप गई और मैं ढूंढता ढूंढता कुंजों में हार गया और कहीं कहीं राधे हाय हाय राधे हाय राधे, तुम कहाँ हो, मुझसे क्यों नाराज हो, क्या हो गया, मुझे मेरा अपराध तो बता दो, मैंने क्या अपराध किया। व्याकुल होकर मैं रात भर कुंजों में तुमको ढूंढता रहा। तो हाँ ढूंढत कुंजन प्रतिहार्यो, ढूंढत कुंजनि प्रतिहार्यो, हाँ ढूंढत कुंजन प्रतिहार्यो, ढूंढत कुंजनि प्रतिहार्यो, कहीं कहीं राधे हाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। कहीं कहीं राधे हाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए, कहीं कहीं राधे हाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। कहीं कहीं राधे हाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए, भाई प्रभात मरम तब जान्यो, हरि प्रभात मरम तब जान्यो, हे किशोरी जी, ढूंढते ढूंढते मैं थक गया, रोते रोते मैं थक गया और इतने में जब सवेरा हो गया तब मैंने जाना सखियन गयो ठगाए, इन सखियों ने मुझे ठग लिया। और ललिता को तो मिला ही रखा था महाराज जी ने अपने साथ, ललिता भी खड़ी थी। तो महाराज जी ने कहा क्यों ललिता, बात सही है, ठाकुर जी ठीक कह रहे हैं। तो ललिता ने कहा हाँ हाँ किशोरी जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ललिता को मेन गवाह बनाया था महाराज जी ने और समझा दिया था, भाई देखो ठाकुर जी जो जो बात बोले उसमें हाँ में हाँ मिला देना, तभी ये मुसीबत टलेगी, वरना तो मान और बढ़ जाएगा किशोरी जी का। तो जब ठाकुर जी ने ये सब बात बताई और गवाही मिली ललिता की, महाराज जी ने कहा ललिता बता ठीक है क्या ये बात। उसका हाँ किशोरी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ठाकुर जी। तो भई प्रभात मरम तब जान्यो, हरि प्रभात मरम तब जान्यो, भई प्रभात मरम तब जान्यो, हरि प्रभात मरम तब जान्यो, सखियन गयो ठगाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। सखियन गयो ठगाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए, सखियन गयो ठगाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाय। सखियन गयो ठगाय कुंवरी तू झूठे ही दोष लगाए। तो किशोरी जी आप कह रही हैं तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं और मुरली कहाँ गई। तो रात भर मैं जागा और रात भर मैं रोता रहा तुमको ढूंढता हुआ मनाने के लिए। तो याही ते दृग अति अरुणारे, इसीलिए चूंकि रात भर जागा और मैं रोता रहा इसलिए मेरी आंखें लाल हो गईं, सूज गईं, ये कारण है। और मुरली गई हिराए, और इन सखियों ने मेरे साथ एक बात और की कि मेरी मुरली भी छुपा कर ले गई कि अब एक किशोरी जी के पास जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, किशोरी जी मान करेंगी, इसलिए मेरी मुरली भी इन्होंने छुपा ली। याही ते दृग अति अरुणारे, याही ते दृग अति अरुणारे, याही ते दृग अति अरुणारे, याही ते
चलो ये तो ठीक है, लेकिन वो ओढ़नी ओढ़नी और भी तो सबूत दिए थे मैंने। तो ठाकुर जी ने, किशोरी जी शांत हो गई तो कहते हैं अपर चिन्ह देखती तुझे तिक, सब उनके गुनाह, सारा दोष सखियों पे मर दिया। तो किशोरी जी का गुस्सा शांत हो गया। सखियां बड़ी चंचल हैं, कर सकते हैं। तो अपर चिन्ह देखती तुझे तिक, 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 सब उनके गुण आय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाय। सब उनके गुण आय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाए। आए सब उनके गुण आय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाय। सब उनके गुण आय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाए। ये सब पॉइंट सुनकर ठाकुर जी ने, जो महाराज जी ने जो परामर्श दिया था, मीटिंग की थी, वो सफल हो गई और किशोरी जी का मान भंग हो गया। और किशोरी जी ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया और अब सखियों के ऊपर किशोरी जी का गुस्सा आ गया। सुनी कृपालु हंसी कंठ लगाए हूँ, 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 मानिनी सखिन रिसाय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाए। मालिनी सखी नरसाय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाए। मानिनी सखिन रिसाय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाय। मालिनी सखी नरसाय कुंवरी तू, झूठे ही दोष लगाए।